नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश चंद्र गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेक सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो प्रत्येक एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को जानना ज़रूरी होता है ताकि वह मशीन जैसे सब्जेक्ट को आसानी से स्टडी कर सके। क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल मशीन जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट आते हैं, बहुत सारे ऐसे लॉ आते हैं जो वहाँ पर लागू होते हैं। तो यदि उन डिफरेंट लॉ को अभी हम लोग नहीं समझेंगे तो वहाँ पर हम लोग को पढ़ने में दिक्कतें होंगी। उन्हीं लॉ में से एक हमारा महत्वपूर्ण लॉ होता है जिसे बोला जाता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। इट मीन्स फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक महत्वपूर्ण लॉ है हमारे लिए, जो कि जानना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस डिफरेंट जो अभी आज हम लोग लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे वो वहाँ पर आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। उन्हीं पर सारे बहुत सारे प्रिंसिपल आधारित होते हैं। तो ये लॉ जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग आज के टॉपिक में आज का हमारा जो टॉपिक होगा, जिस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो हमारा क्या होगा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में फैराडे ने दो नियम दिए थे। मैं आपको बता दूं कि इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में फैराडे ने दो नियम दिए थे, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ और दूसरे को बोलते हैं फैराडे सेकेंड लॉ। इट मीन्स फैराडे का प्रथम नियम और दूसरा क्या है, फैराडे का द्वितीय नियम। इन दोनों लॉ को हम लोग डिटेल समझेंगे और उसके बाद फिर पुनः हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में मैंने आपको बताया कि दो नियम दिया था, जिसको हम लोग तोड़ करके स्टडी करते हैं, जिसको हम लोग दो लॉ बोलते हैं। एक हमारा क्या है, फैराडे फर्स्ट लॉ और दूसरा हमारे क्या है, फैराडे सेकेंड लॉ। तो फैराडे फर्स्ट लॉ हमारा पहला डिस्कशन होगा कि फैराडे फर्स्ट लॉ, इट मीन्स फैराडे का प्रथम नियम हमारा क्या था, फैराडे फर्स्ट लॉ। इट मीन्स फैराडे का प्रथम नियम, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे ने अपने फर्स्ट लॉ में यह बताया कि यदि किसी चालक में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन होता है। मैंने क्या बोला, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार यदि किसी चालक में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन होता है, कोई एक चालक है, उसमें से अगर कोई चुंबकीय फ्लक्स गुजर रही है और उसकी जो अमाउंट है, उसकी जो मात्रा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो उस चालक में एक हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला। फैराडे ने जो प्रथम नियम में क्या बताया था, उन्होंने बताया कि यदि किसी चालक में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन होता है। मैंने क्या बोला, यदि किसी चालक में से कंडक्टर, चालक मीन्स कंडक्टर, यदि किसी चालक में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन होता है तो उस चालक में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इन्होंने अपने प्रथम नियम में यही बताया
कि यदि किसी चालक में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन होता है तो उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इन्होंने प्रथम नियम में यही बताया। और वह जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह विद्युत वाहक बल क्या होता है, इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ई क्या है, यही जो चालक में उत्पन्न हुआ है वही हमारा विद्युत वाहक क्या है, बल है। डी फाई बाई डी टी क्या है, यह हमारा फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन का दर है। इट मीन्स यह हमारा रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, ये हमारा क्या है, चेंज इन फ्लक्स। डी फाई क्या बता रहा है, चेंज इन फ्लक्स। और डी फाई बाई डी टी, डी बाई डी टी क्या होता है, रेट होता है, दर होता है। तो फ्लक्स के मात्रा में परिवर्तन के दर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और वहाँ पर हमारा एन क्या है, वो हमारा नंबर ऑफ टर्न्स या टर्न की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा क्या बता रहा है, टर्न की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि फैराडे ने अपने प्रथम नियम में क्या बताया, इट मीन्स फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार यदि किसी चालक में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन होता है तो उस चालक में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और वह विद्युत वाहक बल का मान हमारा क्या होता है, इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये डी फाई बाई डी टी क्या है, फ्लक्स का परिवर्तन का दर है। यही हमारा फ्लक्स का परिवर्तन का दर है। यदि आपके किसी चालक में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन होगा तो उस चालक में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका वैल्यू इससे कैलकुलेट किया जाता है, इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये हमारा था फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम। अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर इन्होंने सेकेंड लॉ बनाया। और फैराडे का जो सेकेंड लॉ होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सेकेंड हमारा क्या है, फैराडे सेकेंड लॉ। फैराडे का द्वितीय नियम, जरा ध्यान दीजिएगा। फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, फैराडे सेकेंड लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ। जरा ध्यान से समझिएगा। प्रथम नियम में, इट मीन्स फर्स्ट लॉ में हमने ये डिस्कस किया कि यदि किसी चालक में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन होता है तो उस चालक में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये हमारा फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ में इन्होंने क्या बताया, इट मीन्स फैराडे के सेकेंड लॉ के अनुसार या द्वितीय नियम के अनुसार जो यह प्रेरित विद्युत वाहक बल है जो उत्पन्न हुआ है उसका जो मान होता है वह चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। जरा गौर सुनिएगा, मैंने सेकेंड लॉ में क्या बताया, फर्स्ट लॉ में इन्होंने ये बताया कि किसी चालक में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में यदि परिवर्तन होता है तो उस चालक में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और उस विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। और यहाँ पर ई क्या है, ई हमारा वही है, वो क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ई हमारा क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। चलिए अब देखते हैं। अब उन्होंने सेकेंड लॉ में क्या बताया, फैराडे सेकेंड लॉ, इट मीन्स फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार क्या इन्होंने आप स्टेटमेंट दिया, इन्होंने बताया फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल, यही हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान है वह चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। इट मीन्स इसको अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो इनका यह स्टेटमेंट था कि यह जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह क्या है, वह फ्लक्स के परिवर्तन का जो हमारा दर है उसके कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही स्टेटमेंट इनका क्या था, सेकेंड लॉ था। यही स्टेटमेंट क्या था, फैराडे का सेकेंड लॉ था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे ढंग से फैराडे के दोनों नियम समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर मैं इसको रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। फैराडे ने
फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो नियम थे, इन्होंने दो नियम इन्होंने आपको दिया, जिसको बोला गया फैराडे फर्स्ट लॉ और दूसरे को बोला गया फैराडे सेकेंड लॉ। फैराडे ने अपने फर्स्ट नियम में ये बताया कि यदि किसी चालक में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन होता है तो उस चालक में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और जिसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी ढंग से समझ में आ रहा होगा। फिर इन्होंने दूसरे लॉ में इन्होंने ये बताया, इट मीन्स फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के मात्रा में, जरा ध्यान दीजिएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। इट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका यह मतलब हुआ कि यदि फ्लक्स का परिवर्तन आपका क्या होगा, बढ़ेगा, तो आपका जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, वो भी आपका बढ़ेगा। और यदि फ्लक्स के परिवर्तन का दर आपको क्या होगा, यदि घटेगा, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी क्या होगा, घटेगा। यही इन्होंने बताया कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है वह चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही दोनों नियम ने फैराडे ने दिए थे, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का या फैराडे का दो इम्पोर्टेंट लॉ है। तो आज के टॉपिक हम लोगों ने देखा कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कौन कौन से नियम थे। तो इसमें हम लोगों ने दोनों नियम को डिटेल तरीके से डिस्कस किया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये दोनों लॉ आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ चुके होंगे। यहाँ पर एक लॉ और छुपा हुआ है, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। ये जो माइनस साइन है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये जो माइनस साइन है, यहाँ पर हमने माइनस क्यों लगाया हुआ है? ये जो माइनस साइन है वह किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पर एक लॉ छुपा हुआ है, वह लेंज लॉ को रिप्रेजेंट, लेंज लॉ। ये निगेटिव साइन किसको इंडिकेट कर रहा है? ये लेंज लॉ। इसका ये मतलब हुआ, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग लेंज लॉ को भी समझने की कोशिश करेंगे कि लेंज लॉ का क्या स्टेटमेंट था, वो भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा। लेंज का नियम क्या था? लेंज लॉ, इसको भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये जो निगेटिव साइन है वह लेंज लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेंज का नियम क्या था, मैं उसको आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा। लेंज ने ये बताया था कि जो भी हमारा प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से उत्पन्न होता है, उसका क्या करता है? विरोध करता है। मैंने क्या बताया? every effect always opposes to the cause। इट मीन्स हर प्रभाव अपने कारक का क्या करता है? विरोध करता है। अपोज मतलब विरोध करता है। इट मीन्स जो प्रभाव हमारा उत्पन्न हुआ है, वह प्रभाव जिसकी वजह से उत्पन्न होता है, उसका क्या करता है? विरोध करता है। यही नियम हमारा क्या कहलाता है? लेंज का नियम। यही लॉ हमारा क्या कहलाता है? लेंज लॉ कहलाता है। तो यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर निगेटिव साइन यही रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंज लॉ को। इट मीन्स लेंज लॉ ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि एवरी इफेक्ट ऑलवेज अपोजेज टू द कॉज। इट मीन्स हर उत्पन्न प्रभाव अपने कारक का या जिसकी वजह से उत्पन्न होता है, उसका क्या करता है? विरोध करता है। यही लेंज का नियम था। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो माइनस साइन है, यह माइनस साइन यही इंडिकेट कर रहा है कि यह जो उत्पन्न या जो भी हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल जो यहाँ उत्पन्न हुआ है, यह किसकी वजह से उत्पन्न हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि यह जो उत्पन्न हुआ था वो हमारा क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से उत्पन्न हुआ था। तो यह जो ईएमएफ उत्पन्न होगा, अब यह क्या करेगा? यह इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को क्या करेगा? अपोज करने की कोशिश करेगा।
अपोज कैसे करेगा? इट मीन्स इस ईएमएफ की वजह से अगर अलग आपका फ्लक्स उत्पन्न होता है तो वह फ्लक्स जो यह हमारा फ्लक्स पहले उत्पन्न था, जो परिवर्तन हो रहा था जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ आया, वह उसका क्या करेगा? अपोज करेगा। अपोजिशन को, अपोज को यह रिप्रेजेंट कर रहा है। यही हमारा लेंज लॉ यहाँ पर छुपा हुआ है। तो निगेटिव साइन हमेशा लेंज लॉ के रेस्पेक्ट में लगा हुआ है। इट मीन्स यह जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है जिसकी वजह से उत्पन्न हुआ है उसका ये क्या करेगा? उसका विरोध करेगा, अपोज करेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह फैराडे का दोनों नियम और साथ ही साथ लेंज का नियम ये आपको भली बात समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और डिफरेंट इससे रिलेटेड लॉ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन की क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।